एक समय की बात है, विलासपुर नाम का एक घना जंगल था। वहाँ अनेक जानवर रहते थे और सब बहुत खुशहाली से जीवन जीते थे। एक दिन उस जंगल में एक नया बंदर आया। अरे बंदर मामा, मुझे तो तुम पहले इस जंगल में कभी नहीं दिखे। तुम कहाँ से आए हो? मैं पास के जंगल से आया हूँ। कुछ दिन पहले वहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। मेरा पूरा जंगल बह गया और मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार भी। अगर मैं फल तोड़ने पहाड़ी पर ना गया होता तो आज मैं भी ना बचता। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। अरे भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम खुद को अकेला मत समझना। अब से तुम हमारे साथ इस जंगल में रह सकते हो। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। लेकिन ये जंगल मेरा नहीं है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं आ गया। अगर कुछ फल मिल जाए तो खाकर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, अब कहीं मत जाओ। हमारे जंगल में बहुत से फलदार पेड़ हैं। यहाँ रहो और जब मन करे फल खाओ। और हाँ, मेरा भी कोई खास दोस्त नहीं है। चलो हम दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं। बंदर गधे की बात मान जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ रहते हैं, फल खाते हैं और मस्ती करते हैं। भैया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा जंगल बहुत सुंदर है और यहाँ के फल तो बहुत ही रसीले हैं। मेरा तो पेट ही भर जाता है। लेकिन इन सब की बातें एक चालाक लोमड़ी सुन रही थी। ये बंदर तो नए जंगल से आया है। मुझे इसकी खबर महाराज तेंदुआ को देनी चाहिए। लोमड़ी तुरंत बिना किसी समय गवाए तेंदुआ के पास पहुंच जाती है। महाराज की जय हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं आराम कर रहा हूँ? महाराज, मुझे माफ करो, लेकिन जंगल में कुछ हो रहा है जिसे आपको जानना चाहिए। महाराज, अब जंगल में जानवरों को आपका डर नहीं रह गया है। एक बंदर बाहर के जंगल से आया है और गधे के साथ मिलकर फल खा रहा है। जंगल के नियमों को तोड़ा जा रहा है। अगर यही चलता रहा तो सभी जानवर अपनी मनमर्जी करने लग जाएंगे। क्या? जंगल में आज भी मेरा खौफ है। जो जंगल के नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे सजा दी जाएगी। मैं उन दोनों को तुरंत सजा दूंगा। महाराज, मुझे एक तरकीब सूझी है। आप गुफा में चलकर आराम करें। मैं उसे बहलाकर आपकी गुफा तक ले आऊंगी, फिर आप उसका काम तमाम कर दीजिएगा। इतना कहकर लोमड़ी बंदर के पास जाती है। अरे बंदर मामा, तुम तो मुझे नए लगते हो। कहाँ से आए हो? पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा इस जंगल में। बहन, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। यहाँ गधे भाई के साथ रहता हूँ। तुम बहुत भोले हो बंदर मामा। गधे के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। वो बहुत ही चालाक है। तुम्हें सड़े फल देता है और खुद अच्छे फल खा लेता है। तुम मेरे दोस्त बन जाओ। मैं रोज तुम्हें अच्छी अच्छी जगह फल खिलाकर लाऊंगा। नहीं बहन, वो ऐसा कभी नहीं करता। वो बहुत ही अच्छे हैं। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मीठे फलों का बाग है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे फल खिलाऊंगी। बंदर कई बार मना कर देता है, लेकिन लोमड़ी उसे अपने साथ ले ही जाती है। कुछ समय बाद गधा वहां पर आता है। अरे, मेरा दोस्त कहाँ गया? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गया था। लगता है वो मुझसे मजाक कर रहा है। दोस्त, बाहर आ जाओ, ये मजाक करने का समय नहीं है। गधा बंदर को खोजता है, उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसकी नजर झाड़ियों के पास गई जहां लोमड़ी के बाल पड़े थे। गधा तुरंत समझ जाता है। मैं आ रहा हूं दोस्त, तुम्हें बचाने। रास्ते में उसे भालू मिलता है।
अरे भालू भाई, क्या तुमने मेरे दोस्त बंदर को देखा है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भाई, मैंने उसे लोमड़ी के साथ तेंदुए की गुफा की ओर जाते देखा। भालू भाई, चलो, हमें जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ भाई, हमें जल्दी चलना होगा। बहन, और कितनी दूर है? लगता है हम काफी दूर आ गए हैं। फलदार पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। वहां गधा भाई भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बस थोड़ी ही देर और तुम्हें बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। तभी गधा और भालू वहां पहुंच जाते हैं। धोखेबाज लोमड़ी, तुम मेरे दोस्त को शिकार के लिए लाई हो। नहीं गधे भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुए है। मैं तो इसे फल खिलाने लाई हूँ। मैं सब जानता हूं। यहां पर कोई फल नहीं है। यहां पर तेंदुए की गुफा है और तुम इसे शिकार के लिए लाई हो। मेरे दोस्त से दूर ही रहना, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी टांगों से कुचल दूंगा। भाई, ये कह रही थी कि तुम बहुत चालाक हो और मुझे सड़े फल देते हो। मुझे अब पता चला है कि ये कितनी चालाक है। अगर आज तुम समय पर नहीं आते तो मेरा क्या होता? चलो, यहाँ से इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर तीनों वहां से चले जाते हैं। उधर लोमड़ी मुंह लटकाए तेंदुए के पास पहुंचती हैं। क्या हुआ? खाली हाथ कैसे आ रही हो? तुम तो बंदर को लाने गई थी ना? महाराज, मैं बंदर को यहाँ पर लाने के लिए कामयाब हो गई थी, परंतु आधे रास्ते में ही गधा और भालू आ गए थे। उन दोनों की वजह से सारा काम खराब हो गया। वो दोनों उसको अपने साथ लेकर चले गए हैं महाराज। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर तेंदुआ लोमड़ी के साथ तीनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गधा, तुमने जंगल के नियम तोड़े हैं। आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गधा भाई तो बहुत ही अच्छा है। सारी गलती मेरी है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा महाराज। महाराज, ये बेचारा बाढ़ में सब कुछ खो चुका है। ये हमारा मेहमान है। हम सबको मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। महाराज, हम सब जानवर हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। तेंदुआ सच को समझ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ करना बंदर भाई, सच मेरी आंखों के सामने है। तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तुम अब से हमारे जंगल के सदस्य हो। और लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया जाता है। अब सब जानवर साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे, और चालाकी व लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कीवी टून चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।